चलिए जानते हैं भारत के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा, विकसित भारत में पब्लिक रिलेशंस की भूमिका अहम है। उन्होंने समाज और प्रशासन में प्रभावी संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने बाबरी मस्जिद शिलान्यास विवाद पर बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, यह बीजेपी की बड़ी साजिश है। बयान से सियासी हलचल और चर्चा तेज हो गई। यूपी में मिशन 27 से पहले योगी सरकार ने बड़ी संख्या में नौकरियों का ऐलान किया। सपा ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया। राजनीतिक माहौल में यह कदम सुर्खियों में बना हुआ है। नैनीताल के रामनगर में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। कड़ी सुरक्षा के बीच अवैध निर्माण हटाए गए। स्थानीय प्रशासन ने कहा, यह नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई का हिस्सा है। उत्तराखंड में देहरादून से गौचर तक हेली सेवा फिर शुरू हो गई है। अब 45 मिनट में यात्रा पूरी होगी। किराया तय किया गया है और टिकट बुकिंग ऑनलाइन उपलब्ध है। तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया दी। बोले, बिहार में एनडीए जीता, लोकतंत्र हारा। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य राजनीतिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर भी खुलकर अपनी राय रखी। बुलडोजर कार्रवाई पर जीतन राम मांझी ने असंतोष जताया। बोले, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। सम्राट के इस कदम से राजनीति में हलचल मची और विपक्षी दलों ने बयान पर प्रतिक्रिया दी। बिहार में पुलिस की मनमानी को रोकने के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सिटीजन सर्विस पोर्टल लॉन्च किया। अब नागरिक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं और सेवा में पारदर्शिता बढ़ेगी। दिल्ली में वीकेंड पर ट्रैफिक जाम ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी। कई सड़कें बंद कर दी गईं, गाड़ियां धीरे धीरे चल रही हैं, लोग लंबी कतारों में फंसे हुए हैं। दिल्ली में स्पेशल 26 स्टाइल डकैती में करोड़ों का सोना उड़ाया गया। पुलिस ने मात्र 72 घंटे में मामले का खुलासा कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गोवा अग्निकांड पर प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा। कहा, सुरक्षा में लापरवाही की वजह से 25 लोगों की जान गई। विपक्ष ने घटना पर कड़ा सवाल उठाया। भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर अबू आजमी ने कहा, बाबा साहेब ने हमेशा मुसलमानों के साथ न्याय और समानता की बात की। बयान के बाद सामाजिक और राजनीतिक चर्चा तेज हुई। महाराष्ट्र में नीतीश राणे ने विवादित बयान दिया। बोले, भारत की हर इंच जमीन पर हिंदुओं का हक है, किसी भी जिहादी को यहां अधिकार नहीं। बयान से सियासी हलचल बढ़ गई। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा। बोले, बाबा साहेब को सिर्फ वोट के लिए याद किया जा रहा है। बयान से राजनीतिक बहस तेज हो गई। अजमेर दरगाह में चादरपोशी को लेकर बड़ा विवाद छिड़ गया। हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा। मामले को लेकर कानूनी और सामाजिक हलचल तेज है। भोपाल में बेटी की शादी के लिए एयरपोर्ट पहुंचे माता पिता की इंडिगो फ्लाइट कैंसिल हो गई। इससे उनका सपना टूट गया। एयरलाइन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मुआवजे की चर्चा हो रही है। भारत पाक सीमा घटनाओं से प्रेरित धुरंधर फिल्म के 3 किरदार वास्तविक दर्दनाक मामलों पर आधारित बताए जाते हैं, जिन्हें बिना विवरण के सिनेमाई रूप दिया गया। विशाखापत्तनम वनडे में विराट कोहली का नो लुक 6 छाया रहा। वहीं कप्तान केएल राहुल ने टॉस के दौरान बाएं हाथ से सिक्का उछालकर टोटका आजमाया। जयपुर में गंदे पानी, कचरे और जाम नालियों से लोग परेशान हैं। स्वास्थ्य पर असर, बदबू से दिक्कतें बढ़ी। भास्कर ऐप पर लगातार शिकायतें पहुंच रहीं। अब में अखिलेश यादव की एसपी पार्टी चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ या अकेले लड़ेगी? इस पर एसपी चीफ ने साफ और स्पष्ट तस्वीर पेश की। भारत में नई 7 सीटर इलेक्ट्रिक एमपीवी लॉन्च होने वाली है। यह इनोवा क्रिस्टा को टक्कर देगी। फीचर्स और कीमत की पूरी जानकारी सामने आई। दुनिया में सबसे ज्यादा स्कूल और कॉलेज वाले देश का खुलासा हुआ। भारत की स्थिति भी सामने आई है, जो वैश्विक रैंकिंग में कुछ नंबर पर है। क्या राजनीति में फिर होगी सिद्धू की वापसी? पत्नी नवजोत कौर ने सियासी हलचल बढ़ाई और इसके लिए एक स्पष्ट शर्त रखी है। दिल्ली में वीकेंड पर ट्रैफिक जाम से लोगों का हाल बुरा। कई जगह गाड़ियां रेंग रही थीं। भीड़ वाले इलाके और कुछ रोड्स को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया।
झारखंड में वार्डर भर्ती 2025 के लिए 1733 पदों पर वैकेंसी निकली। इच्छुक उम्मीदवार 8 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जल्दी करें अप्लाई। यूपी बोर्ड की कॉपियों का लेआउट पहली बार बदला गया। नकल रोकने के साथ साथ छात्रों की सुविधा और समझ को भी ध्यान में रखा गया। दिसंबर के पहले हफ्ते में एफपीआई ने 12.55 करोड़ रुपए निकाले। बाजार में बिकवाली तेज हुई। निवेशकों और आर्थिक जानकारों में चिंता बढ़ी। अगले हफ्ते 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। ग्राहक फटाफट लिस्ट चेक करें और जानें किस दिन छुट्टी रहेगी ताकि लेन देन में परेशानी न हो। आरबीआई ने जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट वालों के लिए खुशखबरी दी। अब उन्हें एक से बढ़कर एक नई सुविधाएं मिलेंगी। बैंकिंग आसान और सुविधाजनक होगी। भारत में पुराने नोट बंद करने और नए नोट जारी करने का फैसला आरबीआई और सरकार मिलकर लेती है। प्रक्रिया में नीति, सुरक्षा और मुद्रास्फीति का ध्यान रखा जाता है। इस देश में रहने के लिए राजा मुफ्त जमीन देता है। साथ में शिक्षा, बिजली और इलाज जैसी सुविधाएं भी बिल्कुल फ्री मिलती हैं। इंडिगो के पास कई तरह के विमान हैं। इनमें सबसे महंगा मॉडल कौन सा है और इसकी खासियत क्या है, इसकी जानकारी अब सामने आई है। रूस का यह प्रोडक्ट भारत में हर घर में इस्तेमाल होता है। लोग इसका रोजाना उपयोग करते हैं, लेकिन ज्यादातर को इसके उत्पत्ति और महत्व का पता नहीं है। दुनिया का सबसे निडर जानवर सामने आया। यह सांप और बिच्छू के जहर का नशा झेलने के बाद भी बिना डर सुरक्षित नींद लेता है। सर्दियों में बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के आसान उपाय बताए गए हैं। इन तरीकों से बच्चे बीमारियों से दूर रहेंगे और स्वस्थ रहकर खेल कूद कर सकेंगे। सप्ताह की शुरुआत में प्रेम संबंधों में सफलता मिलने की संभावना है। जोड़े आपसी समझ बढ़ाएंगे और रोमांस में खुशियां लौटेंगी। राशिफल के अनुसार सकारात्मक समय। अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर और सच्चाई के साथ। जय हिंद।